अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बेहतरीन टींडे गोश्त बहुत ही आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ और रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा कप तेल, जिसको हम प्रेशर कुकर में शामिल कर लेंगे और उसमें डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को हमने पूरी तरह से ब्राउन कर लेना है और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 3 पाव गोश्त। आप गोश्त की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर भून लेंगे जब तक कि इसका रंग बदल नहीं जाता। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ब्लेंडर में शामिल करके उनका पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। हम लोग इसमें साबुत टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे, जिसके बाद हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी मिकदार अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। हमने यहाँ पर 3 से 4 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से गोश्त गलाने के लिए इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। गोश्त गल जाने के बाद हमने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। आप इसको प्रेशर कुकर में ही पका सकते हैं। को तब तक भून लेंगे जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता। हमने यहाँ पर आधा किलो टींडे का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टींडे को कढ़ाई में शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शोरबा लगाने के लिए और टींडे गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक कर तब तक पका लेंगे जब तक कि टींडे मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाते। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सालन तैयार होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। अब हम इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे। आप इसे गरम गरम नान या फिर उबले हुए चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज की बेहतरीन और क्विक रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक नई बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।